14 अक्टूबर है, शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और बिहार पुलिस महकमे की एक खबर है। 3 आईपीएस पदाधिकारी को राज्य सरकार नई जिम्मेदारी दे सकती है। एक डीजी रैंक में, एक डीआईजी में और एक आईजी में। खबर है सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। 3 साल जिन डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का 3 साल 4 साल का कार्यकाल एक जिले में पूरा हो गया है, वो क्यों बने हुए हैं? अब त्यौहार नजदीक है, दीपावली है, धनतेरस है, दुर्गा पूजा की प्रतिमा का विसर्जन भागलपुर जिले में बेहतर तरीके से हुआ, अच्छी तरीके से हुआ। छुटपुट की भी कोई घटना नहीं घटी। और सबसे बेहतर बात यह देखी गई, विसर्जन के दौरान कहीं पटाखे मैंने नहीं देखा। मैं जहां विसर्जन स्थल पर जहां माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया, वहां तक मैंने अपने से मैं गया, पहली बार पटाखा भी विसर्जन में नहीं फोड़ा गया श्रद्धालुओं के द्वारा। नहीं तो तलवार में लगा के पटाखा, जिससे भगदड़ की स्थिति बन जाती थी। पहली बार वर्षों के बाद बेहतर तरीके से भागलपुर में दुर्गा पूजा का प्रतिमा का विसर्जन हुआ। यहाँ के पदाधिकारी बधाई के पात्र में है। डीजीपी साहब, वर्तमान डीजीपी साहब भी बधाई के पात्र है। लेकिन डीजीपी साहब सभी रेंज के डीआईजी आईजी से जो सिपाही पीटीसी किए हुए हैं, उनका मनोनयन रेंज के डीआईजी आईजी से लगातार पुलिस हेडक्वार्टर मांग रहा है। इधर भी 15-20 दिन पहले कई बार आईजी हेडक्वार्टर के यहाँ से आदेश हुआ कि मनोनयन भेजिए। जो सिपाही पीटीसी किए हुए हैं, जिनको प्रमोशन देना है, कार्यकारी प्रभार देना है, उनका मनोनयन रेंज के डीआईजी और आईजी नहीं दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आईपीएस महकमे की खबर है। एक बड़े पदाधिकारी को राज्य सरकार बदल सकती है। आईपीएस महकमे की खबर है। एक प्रभावशाली आईपीएस पुलिस हेडक्वार्टर से बदले जा सकते हैं। अब क्या सच होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी, एसडीओ और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उनका तबादला सरकार क्यों नहीं कर रही है? लंबे समय से जो पुलिस हेडक्वार्टर में है, सीआईडी में, एसटीएफ में, स्पेशल ब्रांच में, वैसे सिपाही, जमादार, दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला भी पुलिस हेडक्वार्टर को करना चाहिए। जिन पदाधिकारियों को पटना में ही मन लग रहा है, पटना से उन्हें बाहर निकालना चाहिए। और आखिर राज्य सरकार क्या करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दीपावली और धनतेरस नज़दीक है और लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पदाधिकारियों पर सरकार की नजर क्यों नहीं जा रही है? मैं भागलपुर से दीपक नौर। पुलिस मुख्यालय के एक जिम्मेदार आईपीएस का किसी समय भी हो सकता है तबादला। डीजीपी साहब, पीटीसी से एएसआई में प्रमोशन में इतनी देरी क्यों की जा रही है? लंबे समय से तैनात डीएसपी एसडीओ का कार्यकाल 3 सालों से अधिक समय से एक ही जिले में। बिहार में 3 सीनियर आईपीएस को सरकार दे सकती है नई जिम्मेदारी। डीजीपी साहब, दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर कई वर्षों से पुलिस हेडक्वार्टर में है तैनात। भागलपुर में दशहरे के पर्व और दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन में पुलिस प्रशासन की रही बेहतर भूमिका। डीजीपी साहब, प्रमोशन का कार्य क्यों अटका हुआ है? इसे गंभीरता से लीजिए। सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी में यह चर्चा होने लगी है कि पुलिस मुख्यालय के एक जिम्मेदार पदाधिकारी को उनके स्थान से बदला जा सकता है। आने वाले दिनों में 3 नए आईपीएस पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। डीजीपी साहब, दशहरा का पर्व समाप्त हो चुका है। जो सिपाही पीटीसी किए हुए हैं, उनके प्रमोशन में इतनी देरी क्यों की जा रही है? डीजीपी साहब लंबे समय से पुलिस मुख्यालय में एसटीएफ, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच सहित अन्य विभाग में लंबे समय से दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर तैनात हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। उन्हें जिले में भेजकर उनसे बेहतर कार्य लिया जा सकता है। लेकिन कई दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर के मन में है कि वे पटना में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका परिवार पटना में ही शिफ्ट कर गया है। इसके कारण से वे पटना छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे गंभीर बिंदुओं पर वर्तमान डीजीपी को ध्यान देना चाहिए। सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि जिन एसडीओ
और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। वे एक ही जिले में लंबे समय से तैनात हैं। उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे डीएसपी और एसटीओ रैंक के पदाधिकारी का तबादला भी सरकार नहीं कर रही है, जो लंबे समय से एक ही जिले में तैनात हैं। भागलपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। कहीं भी कोई छिटपुट घटना भी नहीं घटी और शांतिपूर्ण तरीके से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो गया। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण और सही जानकारी हम आपको देने का कार्य करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।